हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएमएस के थर्ड सेमेस्टर स्वस्थ व्रत का 5वां अध्याय सद्व्रत। आइए देखते हैं। तो पढ़ते हैं 5वां अध्याय सद्व्रत। सद्व्रत क्या होता है? सज्जनों द्वारा किया गया आचरण ही सद्व्रत होता है। अपने शरीर व आत्मा का कल्याण चाहने वाले सभी पुरुष सदा मन, वचन और कर्म से सद्व्रत का पालन करना चाहिए। सद्व्रत के पालन करने से दो लाभ होते हैं, आरोग्यता और इंद्रिय विजय। अब सद्व्रत में अपना पहला पॉइंट बताया गया है धार्मिक सद्व्रत। धार्मिक सद्व्रत क्या होता है कि मनुष्य को अपने धर्म पे विश्वास करना चाहिए और अपने धर्म में रुचि रखनी चाहिए। अब धार्मिक सद्व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए? अग्नि, यज्ञ, दान, पूजा, पिंडदान आदि को करना चाहिए और अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। अब आगे है धार्मिक सद्व्रत में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। रत्न, पूज्य, मंगलकारी वस्तुओं, फूल आदि को स्पर्श किए बिना ही घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब आगे है सामाजिक सद्व्रत। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। वह समाज में एक दूसरे में रहकर एक दूसरे की मदद करता है। अब सामाजिक सद्व्रत में क्या क्या करना चाहिए? समय पर हित, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। देवता, गुरु, वृद्ध की सेवा करनी चाहिए। अब है सामाजिक सद्व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए? वृद्ध, सज्जन, गुरु, माता पिता की निंदा न करें और नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और चुगलखोर नहीं बनना चाहिए। अब आगे है मानसिक सद्व्रत। मन मनुष्य के लिए शरीर से अधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। मानसिक सद्व्रत मन का वह ज्ञान विज्ञान होता है जिसके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करता हुआ उसे उन्नत अवस्था में बनाए रखता है। अब है मानसिक सद्व्रत में करने योग्य। राग द्वेष से दूर रहें, क्रोधित को शांत करें, सब प्राणियों में दया भाव रखें और अपने मन को प्रसन्न रखें। अब है मानसिक सद्व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शत्रुता नहीं करनी चाहिए, घर के व्यक्तियों पर विश्वास रखना चाहिए और अकेला ही सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। क्रोध, चिंता और ईर्ष्या को नहीं करनी चाहिए। अब आगे है चरित्र संबंधी सद्व्रत। चरित्र संबंधी सद्व्रत का पालन करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम करता हुआ इंद्रिय जय को प्राप्त करता है। अब चरित्र संबंधी सद्व्रत में हमें क्या क्या करना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए और क्षमा और धैर्य लज्जा करनी चाहिए। अब चरित्र संबंधी सद्व्रत में हमें क्या नहीं करना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरों की गुप्त बातों को नहीं जानना चाहिए। अब आगे है स्त्रीय एवं मैथुन संबंधी सद्व्रत। मैथुन सृष्टि के जीवों की एक स्वाभाविक क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप संसार के जीव अपनी वंश वृद्धि करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? स्त्री का तिरस्कार नहीं करना चाहिए और हमें मैथुन संबंधी सद्व्रत कब और कहाँ नहीं करना चाहिए? तो मैथुन हमें अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, बिना उत्तेजना के नहीं करना चाहिए, भूख या अधिक खाकर नहीं करना चाहिए, मूत्र पुरीस के वेग युक्त या खुले स्थान में हमें मैथुन नहीं करना चाहिए। अब आगे है हमारा स्वच्छता संबंधी सद्व्रत। इसमें हमें शारीरिक स्वच्छता के बारे में समझाया गया है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए? प्रातः और सायं दोनों समय स्नान करना चाहिए। बाल, दाढ़ी, मूछ और नाखूनों को सही समय पर काटना चाहिए और रोजाना शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सिर, कान, नाक व पैर पर नित्य तेल करना चाहिए। पगड़ी, जूता आदि को धारण करना चाहिए। अब है स्वच्छता संबंधी सद्व्रत के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? मुख को बिना ढके जमाई, छींक और हास्य को नहीं करना चाहिए। नाक को कुरेदना नहीं चाहिए और थकान मिटे बिना मुख और सिर को जल से गीला किए बिना जिन कपड़ों से स्नान किया है उन्हीं को निचोड़कर फिर धारण नहीं करना चाहिए। रास्ते में मनुष्य के बैठने के स्थान पर और भोजन के समय मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अब अगला है हमारा व्यायाम संबंधी सद्व्रत। व्यायाम का अर्थ शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय, स्वस्थ एवं बल बनाने वाली क्रिया से है। व्यायाम के द्वारा शरीर स्वस्थ एवं सुंदर बनता है। इसके साथ साथ व्यायाम करने से मनुष्य के मन एवं बुद्धि का विकास होता है। अब अगला है हमारा आहार संबंधी सद्व्रत। मनुष्य को स्वस्थ एवं रोगी बनाने में आहार की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। आहार संबंधी ऐसे नियम जिनका पालन करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है,
एवं जिनका अपालन करने से मनुष्य रोगी बन जाता है, आहार संबंधी सद्व्रत कहलाते हैं। अब अगला है हमारा अध्ययन संबंधी सद्व्रत। ज्ञान का मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों का कथन है कि ज्ञान के अभाव में मनुष्य का जीवन पशु के समान है। ज्ञान प्राप्त करने का प्रमुख साधन उत्तम ग्रंथों का अध्ययन है। अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करने से मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करता है एवं ज्ञान से ही मनुष्य मुक्ति के समीप जाता है। अब हमारा अगला सद्व्रत है कार्य संबंधी सद्व्रत। कार्य के समय उल्लंघन न करें, विलंब से कार्य करने वाला न बने, कार्य में असफलता मिलने पर दुखी न हो, इतना कर लिया है बहुत है यह समझकर न बैठें। अब आगे है हमारा आचार रसायन। आचार रसायन में यह स्पष्ट किया गया है कि रोगों का नाश एवं युवा बना रहने के लिए औषधियों का ही सेवन करना आवश्यक नहीं है। इसके लिए अच्छा आचरण, व्यवहार, विचार भी रासायनिक औषधियों जैसा कार्य करते हैं। इससे लाभ क्या क्या होते हैं? मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव को दूर करता है, धैर्य और सहनशीलता क्षमता में सुधार करता है। आगे एक श्लोक है, उसको याद कर लें। सत्यवादिनम क्रोधम, इसका अर्थ है सत्य बोलना, क्रोध न करना। इसका अर्थ है सच्चा होना बहुत सारी चिंताएं दूर करता है और हमें साहसी बनाता है और यह क्रोध से भी मुक्त बनाता है। अब आगे है निवृत्तम मद्य मैथुनातम। इसका अर्थ है मद्यपान व मैथुन न करना। इसका अर्थ है शराब से बचें और ब्रह्मचर्य बनाए रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करने से स्वाभाविक रूप से मन और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब आगे है अहिंसक मनान्यांश। इसका अर्थ है अहिंसा करना, अधिक परिश्रम न करना, शांत रहना। इसका अर्थ है हिंसा से बचें। मानसिक हिंसा भी किसी से घृणा करना या किसी के लिए दुर्भाग्य की कामना करना हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब है प्रशांतम। प्रशांतम का अर्थ होता है शांत रहना। अब आगे है प्रशांतम यानी शांत रहना। प्रियवादिनम यानी मधुर वाणी, मन भावक शब्दों के साथ बात करना चाहिए। अब आगे है जप शौच परम। इसका अर्थ है जप एवं स्वच्छता में तत्पर, धार्मिक संस्कारों का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखें। स्वस्थ तन से स्वस्थ मन की उत्पत्ति होती है। अब आगे है धीरम यानी धैर्य रखना। व्यक्ति को विचारों में स्थिर और साहसी होना चाहिए और कार्यों में सीधा आगे होना चाहिए। अब आगे है दान नित्यम। इसका अर्थ है नित्य दान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि पैसा दान करना ही दान होता है, किसी नेत्रहीन को सड़क पार कराना भी दान है। तपस्विनम, इसका अर्थ है नित्य तप करना चाहिए। तप करने से केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अब है देवगौ ब्रह्मणाचार्य गुरु वृद्धार्चने रत्नम। इसका अर्थ है देव, गौ, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु व वृद्धों की सेवा करना, यानी भगवान, गाय, ब्राह्मण, शिक्षक, गुरु और वृद्ध लोगों का सम्मान करना चाहिए। अब आगे है आनर सस्य परम यानी नित्य क्रूरता से रहित। अपने अंदर के जानवर को नियंत्रित करें, मन पर विजय प्राप्त करें, फिर आप दुनिया को जीत सकते हैं। उसके बाद है नित्यम करुण वेदनम। इसका अर्थ है सभी प्राणियों पर दया करना, यानी करुणामयी बनना। अब आगे है सम जागरण स्वप्न यानी सम्यक रूप से जागना एवं सोना। जागने की और नींद की नियमित समय से बनाए रखना चाहिए। नित्यम क्षीर घृतासिनम। इसका अर्थ है दूध, घी का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अब आगे है देश काल प्रमाणज्ञम यानी देश काल मात्रा को जानने वाला, स्थान और समय के लिए उपर्युक्त चीज़ों का ज्ञान रखना। युक्तिज्ञमन, इसका अर्थ है युक्ति जानने वाला,
हर समय हमारे पास यह निर्णय की बुद्धि होनी चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। अब है आगे हरिकृतम, यानी अहंकार से रहित, अहंकार से मुक्त। सस्ताचार यानी सदाचार युक्त, यानी अच्छा आचरण। अब आगे है मंस क्रीडम, यानी उदार दयालु होना। आत्म यानी आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेम। वेड़ेंद्रियम, इसका अर्थ है इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला। अब है आगे उपातिसारम, वृद्धानामा स्तिकानम, इसका अर्थ हो गया वृद्धों का सम्मान करें और ईश्वर के प्रति अस्तित्व में विश्वास रखें। अब आगे है जितात्म नाम, यानी आत्म संयम रखें। अब आगे है धर्मशास्त्र परम विद्यांतरम, यानी धर्मशास्त्र का अध्ययन करने वाला। अब है आगे नित्य रसायनम, यानी उसी अनुसार आचरण करना है। सद्व्रत एवं आचार रसायन का व्याधियों की रोकथाम में प्रभाव। सद्व्रत एवं आचार रसायन के पालन से मानसिक गुणों का संतुलन बना रहता है और व्यक्तियों लोभ, मोह, हर्ष, ईर्ष्या, शोक, चिंता आदि से ग्रसित नहीं होता और ना ही उसके शारीरिक दोष, धातु आदि विकृत होते हैं। इस प्रकार सद्व्रत एवं आचार रसायन का पालन व्यक्ति के मनोदैहिक रोगों की रोकथाम का श्रेष्ठ उपाय है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।